हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यार लाइफ में हम सबको मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है एंड बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे डायलॉग्स हैं जो एक्चुअली में हमारे लाइफ के बहुत बड़े मोटिवेशन बन सकते हैं। मैंने सोचा आपके सामने मैं वो डायलॉग की बात करूं, उनके आपके सामने रखूं, सो दैट कभी भी आपको लाइफ में किसी भी तरीके का मोटिवेशन चाहिए हो तो आप उन डायलॉग्स को, उन कोट्स को यूज कर सको एंड टू फ्यूल यू अप। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी वेस्टेज ऑफ टाइम के। एंड बस इतना ही कहूंगा, वो जो लाइक बटन है ना उसको जरूर दबा देना, बिकॉज जितना ज्यादा लाइक करोगे, जितना ज्यादा आप सब्सक्राइब करोगे, उतना ज्यादा मेरे चैनल को प्रोत्साहन मिलेगा, आगे बढ़ेगा एंड मुझे भी कंटेंट बनाने में मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो कोट है फ्रॉम द फिल्म डियर जिंदगी, जहां पर शाहरुख खान कहते हैं जीनियस इज ऑल अबाउट नोइंग व्हेन टू स्टॉप। यस, ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि आपको कब कौन सी आदत जो है उस पर रोक लगानी है, कौन सी बुरी आदत पे आपको रोक लगानी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट। आपके सेंसेस में रहना बहुत जरूरी है, तभी ही आप एक जीनियस कहलाओगे। उसके बाद है फ्रॉम द फिल्म मांझी द माउंटेन मैन, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी का डायलॉग है कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। वेल, उसका मतलब ये है कि यार आप भगवान के भरोसे सिर्फ ऐसे बैठे रहोगे, कुछ करोगे नहीं, तो भगवान भी फिर आपके भरोसे ही बैठा रहेगा कि अभी तो कुछ करेगा तो मैं तेरी हेल्प करूंगा। बिना कुछ किए, बिना कुछ मेहनत किए आपको भगवान भी कुछ नहीं दे सकता। सो इसके लिए उनके भरोसे मत बैठे रहो, खुद से कुछ करो, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो अपना हाथ जरूर देंगे। उसके बाद ये जवानी है दीवानी का डायलॉग है, जहां पर दीपिका पादुकोण कहती है कितना भी ट्राई करो बनी, लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही, तो जहां है वहीं का मजा लेते हैं। कितना इंटरेस्टिंग कोट है कि यार एक लाइफ है, उसमें आप सारी चीजें तो कर नहीं सकते हो, तो सेट कर लो कि आपको क्या क्या चीजें करनी है और उसमें से जितनी ज्यादा चीजें हो उतना बढ़िया। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कोट। आपको जरूर लिख लेना चाहिए कहीं पर, या जरूर इस चीज के बारे में सोचना चाहिए। फिर है हमारे इमरान हाशमी के फिल्म जन्नत का डायलॉग कि जो हारता है वही जीतने की वैल्यू जानता है। ऑब्वियसली अगर आपने हार का पंजा नहीं सहा है तो आप कैसे जीतने के टाइम पे ये बोलते ना खुशी जाहिर करोगे कि मैं हार के जीता हूं, मैंने कुछ सहकर जीता है कुछ। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कोट जो आपको ये आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा। उसके बाद है एक मोटिवेशनल कोट फ्रॉम आवर योद्धा सिद्धार्थ मल्होत्रा, जो कहते हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म में, मांगी हुई चीज लौटानी पड़ती है सर, मैं कमाना चाहता हूं। कितना इंपॉर्टेंट है ये फॉर पीपल हु आर स्टडिंग, पीपल हु आर इन लाइक वर्किंग एंड हर तरीके के लोग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि यार कोई भी चीज मांग के क्यों लेनी है, खुद कमाओ उस चीज को, तब जाके आपको उसकी असली वैल्यू और उसको यूज करने का मजा आएगा। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे बंगला हो, कुछ भी हो। यार कुछ भी चीजें लोन लेके मत लो, लोन एज इन ऑब्वियसली आप उसकी किस्त तो चुकाओगे, पर लेकिन मांगो मत। मतलब यार हम कोई बेगर तो है नहीं, तो इट्स बेटर हमारे दो हाथ दिए भगवान ने, दो पैर दिए, हम मेहनत करें और फिर वो करें जो हमें चाहिए और फिर उसका फल हमें जरूर मिलेगा। उसके बाद फरहान अख्तर और अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी कॉल्ड वजीर, उसके फिल्म का भी डायलॉग है, जीतना तो सीख जाओगे हो यारा, पहले सीखना तो सीख लो। मतलब हम हमेशा हार जीत की बात करते हैं, जैसे अभी मैंने जन्नत के डायलॉग की भी बात की, पर यार आप हारोगे भी तो आप हारने से कुछ सीखो, तब जाके आप जीतने का प्रयास करोगे। बिकॉज जब तक आप अपने गलतियों से सीखोगे नहीं, तब तक आप आगे कैसे बढ़ोगे। दैट इज व्हाट दिस कोट मीन्स टू से। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। उसके बाद में लगान फिल्म का एक डायलॉग है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब उनके एक्सेंट में नहीं कहूंगा, पर आप समझ जाओगे कि उसका फील क्या है। चूल्हे से रोटी को निकालने के लिए चिमटे को पूरा जलना पड़ता है। वेल, ऑब्वियसली कोई भी चीज हासिल करनी हो उसके लिए थोड़ी मेहनत तो लगेगी, थोड़ा तो जलना पड़ेगा, और वही इस कोट का मतलब है। सो आप ऐसा मत समझिए कि आसानी से सब कुछ मिल जाएगा आपको। अगर कोई चीज आसानी से नहीं मिले तो समझ जाओ वहां आपको थोड़ा सा वो कहते हैं ना, कोयले में, जले हुए कोयले में चलना पड़ेगा, और फिर आपको वो जरूर मिल जाएगी। फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग कोट है फ्रॉम आवर ओन रणबीर कपूर, रॉकेट सिंह फिल्म का ये डायलॉग है, जहां पर हमने बहुत ज्यादा सुना भी है डायलॉग, तो मुझे ज्यादा आपको बोलने की जरूरत है नहीं,
रिस्क तो स्पाइडरमैन को भी लेना पड़ता है, मैं तो सिर्फ एक सेल्समैन हूँ। अब सेल्समैन की जगह आप आपके किसी भी प्रोफेशन को डाल दीजिए और आप समझ जाइए ये आपके लिए बना है। बिकॉज रिस्क हर एक फील्ड में है, लाइफ के हर एक मोड में है। आपके डिसीजंस में भी रिस्क है और आपके सेटिस्फैक्शन में भी रिस्क है। तो आपको यही सोच के चलना है कि यार बस मैं एक ऐसे तरीके से रिस्क लूं जहां पर मैं उस चीज से कुछ ना कुछ सीखूं। और यार रिस्क स्पाइडरमैन भी लेता है, बैटमैन भी लेता है, नरेंद्र मोदी जी भी लेते हैं भाई, तो आप क्या चाहिए। उसके बाद में है MS धोनी फिल्म से, जो मेरी बहुत ही ज्यादा पसंदीदा फिल्म है। उसी फिल्म का डायलॉग जब वो इंटरवल के पहले स्टेशन पे बैठे होते हैं, खड़गपुर स्टेशन पर बैठे होते हैं और सोचते होते हैं, तब उनके मैनेजर जो है वो उनको एक बात कहते हैं और वो बात होती है अबाउट द क्रिकेट इटसेल्फ, जो आपको मैं समझाऊंगा क्या होता है। वो डायलॉग बेसिकली है, लाइफ में सब बॉल एक समान थोड़ी ना मिलेगा, मेरिट पर खेलना है और टिके रहना है, स्कोर बोर्ड अपने आप बढ़ेगा। यस गाइस, परसिस्टेंट एंड पेशेंस इज द की। बहुत ज्यादा आप ऐसा सोचोगे कि मेरा काम नहीं बन रहा है, मतलब महीने 2 महीने में आप ऐसा सोचोगे नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब नहीं है। आपको कंसिस्टेंटली कोई चीज करनी है, तब जाके आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। एंड मार्क माय वर्ड्स, आई एम टेलिंग यू दिस फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, कि जितना ज्यादा पेशेंस रखोगे उतना ज्यादा आपके लाइफ में कंसिस्टेंसी आएगी, उतना ज्यादा लाइफ में आप सक्सेसफुल बन पाओगे। सो दिस इज माय पर्सनल फेवरेट quote, and I definitely want you guys to take note of it. Or yes, these are some of the most inspiring motivational quotes from the Bollywood films. And आपके भी कोई दिमाग में कोई ऐसा है डायलॉग्स, तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब वो भी कर देना। टिल देन, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।